क्या आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्सन करते वक्त कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज पे रहेगा और कहाँ पैरेलल पे? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है और दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्सन कैसे करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रदोष। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल वैदिक इलेक्ट्रिकल में। देखिए, इलेक्ट्रिकल सोर्स किसको बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कर रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सोर्स। देखिए, एग्जांपल किस तरह है, जनरेटर, बैटरी, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल सोर्स। देखिए, इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है कि देखिए एक जनरेटर है या जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेटर एक प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक लोड को सप्लाई दे रहा है। तो लोड में अगर हमारा यहाँ पे जितना फिर सप्लाई दे रहा है वो अगर लोड को टोटल वोल्टेज जो है लोड को आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम एक आइडियल सोर्स। लेकिन आइडियल तो ऐसे नहीं होता है, जनरेटर के अंदर एक कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जो लॉस होता है, ठीक है, तो हमारा लोड को जो है टोटल जो ईएमएफ है वो नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे ये सर्किट पे जो है एक वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई है, आर आई में हम इंटरनल रेजिस्टेंस लगे हैं और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे लोड को आर एल लिया हुआ है। देखिए, आई इक्वल टू करंट, सर्किट करंट, ई इक्वल टू ईएमएफ और वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ है, और आर आई इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स। अच्छा, वोल्टेज सोर्स का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को आर आई में हम रिप्रेजेंट किए हैं। और वी टी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, मतलब हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है लोड के क्रॉस वो कितना आ रहा है। देखिए, आई इंटू आर आई क्या जानते हैं हम, करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। क्या जानते हैं ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। करंट क्या है, जो टोटल करंट है वो आ रहा है, वो सीरीज में लगा हुआ है। देखिए, हमेशा वोल्टेज सोर्स में एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉ हो रहा है उसको आई आर आई में रिप्रेजेंट किए हैं। देखिए, टोटल वोल्टेज, इधर जो वोल्टेज है टोटल वोल्टेज जो टर्मिनल पे आ रहा है वो क्या होगा ना, हमारा ईएमएफ जो था, ईएमएफ ई था, माइनस यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होने के बाद हमारा लोड पे कितना वोल्टेज आ रहा है वही होगा हमारा लोड वोल्टेज, या फिर इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ईएमएफ से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप माइनस हो गया तो यहाँ पे हमारा ईएमएफ जो है क्या हो जाएगा, ईएमएफ ज्यादा है लेकिन वोल्टेज यहाँ पे टर्मिनल पे वोल्टेज जो है वो है लो हो गया इन ए क्लोज सर्किट। अगर ये सर्किट हमारा क्लोज होगा, मान लीजिए ये सर्किट जो है, ये वाला सर्किट, ये पोर्शन जो है लोड वाला पोर्शन अगर ओपन होगा मान लीजिए, तो एक सर्किट ओपन हो गया तो हमारा करंट जो है फ्लो करेगा। सर्किट में ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से वो क्या होगा, आई इंटू आर आई इक्वल टू 0 वोल्ट, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, मान लीजिए ये मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए बी के क्रॉस जो है वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज होगा क्या होगा, ये में वोल्टेज हो जाएगा। अब आते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, मतलब हम जब भी लोड लेते हैं एक आइडियल वोल्टेज सोर्स ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कहीं भी आप देखिएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स नाम का कुछ नहीं है, बस ये हम कैलकुलेशन करने में लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, वो जैसे कि जनरेटर, मोटर या फिर जो भी हो, जो ईएमएफ सोर्स दे रहा है, मोटर तो नहीं है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, जो भी ईएमएफ सोर्स दे रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। मान लीजिए इसको हम आइडियल ले लिए, आइडियल मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, मतलब आर इंटरनल जो है वो है हमारा 0। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, आर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो ईएमएफ क्या हो रहा था, हमारा जो वी टी टर्मिनल वोल्टेज है क्या हो रहा था, हम ईएमएफ से माइनस कर रहे थे, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो ई माइनस आई इंटू आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये पार्ट हमारा हो जाएगा आई इंटू आर आई, ये हो गया 0, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ई माइनस 0 इक्वल टू वी टी, तो ई इक्वल टू वी टी। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो ईएमएफ है और टर्मिनल वोल्टेज जो है दोनों सेम रहते हैं, ये फिर क्लोज सर्किट हो या फिर ओपन सर्किट हो। अब एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, करंट सोर्स का प्रैक्टिकल में क्या होता है। मान लीजिए ये मेरा जो है करंट सोर्स है,
करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, पैरेलल में रहता है। क्यों होता है? क्योंकि लोड के अक्रॉस जो है यहाँ पे जो टोटल करंट है लोड के अक्रॉस नहीं जा पा रहा है। मतलब लोड पे हमारा जो ईएमएफ सोर्स का टोटल करंट है वो नहीं जा पा रहा है। कहाँ से? यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहा है। इसीलिए इसके क्रॉस, लोड के क्रॉस जो है टोटल करंट नहीं मिल पा रहा है। देखिए मान लीजिए ये मेरा करंट सोर्स है, करंट सोर्स में जो करंट है आई है। आई मतलब यहाँ पे अगर करंट मेरा आई फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहा है, मतलब केसीएल के हिसाब से इधर दोनों डिवाइड हो जा रहा है। तो आई 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 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई स्मॉल आई में रिप्रेजेंट किए हैं, और टोटल करंट जो है वो आई पे रिप्रेजेंट किए हैं, और आई एल जो है वो लोड के क्रॉस कितना करंट है उसको रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे कि यहाँ पे आई एल इक्वल टू, यहाँ पे हमारा दो ठो पैरेलल ब्रांच है, और इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड दोनों पैरेलल पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जंक्शन है, तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल आ जाएगा, करंट यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। तो लोड के अक्रॉस जो करंट इक्वल टू हम क्या जानते हैं, टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है पैरेलल पे? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आई एल जो है वो क्या हो जाएगा, आई से कम हो जाएगा, मतलब जो टोटल करंट आ रहा था उससे कम हो गया। अगर आप करंट डिवीजन के बारे में देखना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में, बेसिक इलेक्ट्रिकल का प्लेलिस्ट में वो करंट डिवीजन के रूल में मैं बताया हूं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? आइडियल करंट सोर्स क्या होगा ना, हमारा जितना हम करंट दे रहे हैं लोड के क्रॉस उतना करंट जा रहा है, मतलब टोटल करंट हम जो दे रहे हैं लोड के क्रॉस जा रहा है। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे जो करंट है यहाँ पे डिवाइड कैसे नहीं होगा? अगर यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिटिव होगा या फिर ओपन सर्किट होगा, या तो हमारा इसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा। जो टोटल करंट, जो सोर्स का करंट है टोटल करंट, वो हमारा लोड पे चला जाएगा। तो क्या होगा, तो आइडियल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, जो आई एल इक्वल टू आई। आइडियल में क्या होगा, जो यहाँ पे टोटल करंट आ रहा था वो लोड के क्रॉस जा रहा है, तो इसका मतलब आई एल इक्वल टू आई। तो इसको बोलेंगे कंडीशन को आइडियल कंडीशन। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का जो करंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कुछ भी करंट नहीं जा रहा है, वो हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है इन्फिनिटिव ओम, तो यहाँ पे कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये मज़ेदार फैक्ट जो है आपको किस तरह का कमेंट करके बताइए। और आप चाहते हैं अगर मैं और कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँ, जैसे कि नेटवर्क सर्किट है, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, जैसे कि हमारा सुपर मेश, सुपर नोड, उसके बारे में अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। आइए एक वोल्टेज सोर्स को जो है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वोल्टेज सोर्स, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के क्रॉस एक इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है, मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में रहता है। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल पे रहता है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स को हम कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स। यह कहाँ जरूरत है ना, ये हमारा नेटवर्क सर्किट में जहाँ पे हमारा करंट सोर्स होगा उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ओम्स लॉ के हिसाब से, देखिए यहाँ पे करंट में क्या डालेंगे हम, आई इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से वी बाई आर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आर लेंगे और वोल्टेज को जो है 10 वोल्ट लेंगे। वोल्टेज क्या होगा ना, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर के बदले हम क्या लिखेंगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या हो गया 2 ओम, तो ये मेरा हो गया 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर, ये हमारा करंट क्या हो गया ना, 5 एम्पियर हो गया, 5 एम्पियर हो गया। अच्छा, इस 5 एम्पियर के अक्रॉस हम क्या करेंगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था पहले से ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो था 2 ओम था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब देखते हैं करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में किससे कन्वर्ट करेंगे। करंट सोर्स जो है, ये हमारा करंट सोर्स का करंट कितना है, आई इक्वल टू 5 एम्पियर है, और उसके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, ये मान लीजिए मेरा आई एल है, और आई इंटरनल रेजिस्टेंस का करंट है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, तो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर के बदले हम इंटरनल रेजिस्टेंस इधर कितना है ना, 2 ओम है, और करंट है 5, मतलब 5 इंटू 2
इक्वल टू मेरा कितना हो गया ना 10 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू 10 वोल्ट लिखेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जो पहले से ही था, पहले से था 2 ओम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब